देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। समंदर में हिंदुस्तान के हुंकार ने चीन से लेकर पाकिस्तान के दिलों की धड़कनों को बढ़ा दिया। इंडियन नेवी को आने वाले वक्त में वो ताकत मिलने वाली है जिससे दुश्मन का सफाया पलक झपकते हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं राफेल एम फाइटर विमान की, जिसकी डील ने इतना तय कर दिया कि समुद्र में जारी चीन की दादागिरी पर अब लगाम लगना तय है। तो दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए चेतावनी कि उसने कोई भी नापाक हरकत अब अगर की तो काल बनकर हिंदुस्तान का वो फाइटर बदला लेगा जिसकी पहचान समंदर के शक्तिमान के तौर पर होती है। राफेल एम की डील भारत का नया महावीर। स्पेशल 26 फाइटर्स, हिंद के नए रक्षक। राफेल का बिग ब्रो, समंदर का नया हीरो। समंदर का शक्तिमान, चीन पाकिस्तान परेशान। राफेल एम से प्रहार, अब होगा आर या पार। राफेल एम डील लॉक, इंडिया सी हाउ। तो क्यों हम कह रहे हैं समंदर का शक्तिमान? पहले आपको इस राफेल एम की शक्ति के बारे में जरा ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आखिरकार क्यों ये समंदर का शक्तिमान है। तो सबसे पहले राफेल एम के दम की अगर बात करें तो रफ्तार 1912 किलोमीटर पर आवर। इसकी अगर रेंज की बात करें तो ये 3700 किलोमीटर की है। हार्ड पॉइंट की अगर बात करें तो वो 13 है। एयर टू एयर मिसाइल है ये। मिका, मिटियोर, मैजिक, ये तमाम इसकी क्षमता है जो कि इसको बेहद खास बनाती है। अटैकिंग के लिहाज से अगर मैं आपको समझाएं तो एंटी शिप स्ट्राइक की क्षमता है इसमें। न्यूक्लियर प्लांट अटैक के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इसकी खासियत में मजबूत फ्रेमिंग, इसके अलावा लैंडिंग गियर, इसके अलावा टेल हुक, कम जगह में लैंड करने की क्षमता इसे खास बनाती है। पावर के अगर लिहाज से हम आपको समझाएं तो ये ताकतवर इंजन से लैस है। मिड एयर रिफ्यूलिंग भी इसमें संभव है। अब आपको ये बताते हैं कि जिस राफेल एम की डील भारत ने फ्रांस के साथ की वो इससे पहले राफेल से कितना बेहतर है। क्यों राफेल एम समंदर का सिकंदर कहलाता है, राफेल एम और राफेल में क्या बेसिक डिफरेंस है, इसके बारे में भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं, हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम आपको ये बताएं कि राफेल एम क्योंकि फोल्डेबल है, इसी तरीके से जो राफेल है वो नॉन फोल्डेबल था। इसके अलावा अगर टेल हुक के लिहाज से हम आपको समझाएं तो राफेल एम में ये मौजूद है, राफेल में ये नहीं था। रडार के लिहाज से अगर आप समझेंगे तो राफेल एम
नौसेना के हिसाब से इसमें चेंजेस, बदलाव संभव है, जबकि राफेल में स्टैंडर्ड रडार लगा रहता है। हथियार के लिहाज से अगर आप समझेंगे तो राफेल एम में कई हथियारों के साथ एंटी शिप मिसाइल से लैस है। स्टैंडर्ड रेंज वाले हथियार का इस्तेमाल ही राफेल में हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ऑपरेशंस के संदर्भ में, अगर आप देखेंगे तो समुद्र से जुड़े ऑपरेशन कर सकता है राफेल एम। तो वहीं राफेल की अगर बात करें तो इसमें एयर टू एयर स्ट्राइक, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक करने की क्षमता है, जो कि इसे अलग बनाती है। लेकिन राफेल एम, क्योंकि ये इंडियन नेवी के लिहाज से हम समझे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि समुद्र से जुड़े ऑपरेशन में पारंगत है। तो राफेल की ताकत को दुनिया जानती है, लेकिन हिंदुस्तान को राफेल एम की पावर मिलने वाली है। राफेल एम कई मायनों में राफेल से भी कई कदम आगे है। समुद्र में राफेल एम के ऑपरेशंस शत्रु की साजिश को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले हैं। भारत को मिलने वाला राफेल एम आखिर क्यों कहलाता है समंदर का गेम चेंजर, हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जब वो आसमान में उड़ता है तो दुश्मन का कलेजा कांप जाता है। वो जब शत्रु पर अपनी निगाह टेढ़ी करता है तो समझो उसकी तबाही निश्चित। और वो जब अपना टारगेट लॉक कर प्रहार करता है तो इतना तय है कि दुश्मन कभी भी छिप जाए, उसका नेस्तनाबूद होना तय। सी का उसे किलर बाज कहा जाता है। समंदर का उसे शक्तिमान भी कहा जाता है। पानी के ऊपर जब वो उड़ता है तो तूफान उठता है, क्योंकि उसकी ताकत का कोई तोड़ नहीं है, उसके प्रहार में कोई लूप होल नहीं है और उसकी रफ्तार का भी कोई जोड़ नहीं है। और अब यही ताकत भारत की नौसेना को भी मिलने वाली है, क्योंकि वो डील भारत और फ्रांस के बीच हो चुकी है, जिसमें आने वाले वक्त में स्पेशल 26 फाइटर्स भारत को मिल जाएंगे। मोदी सरकार ने फ्रांस से 26 मरीन राफेल फाइटर जेट की खरीदी को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा कैबिनेट कमेटी यानी CCS ने 9 अप्रैल को डील पर मुहर लगाई, जिसके बाद ये तय हो गया कि भारत को 64,000 करोड़ रुपए में 26 मरीन फाइटर मिलेंगे। भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन जेट की खरीद को लेकर कई महीनों से बातचीत चल रही थी। इस डील की जानकारी सबसे पहले पीएम मोदी की 2023 की फ्रांस यात्रा के दौरान सामने आई थी, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी किया था, जिसे फ्रांस ने दिसंबर 2023 में स्वीकार किया। भारत नौसेना के लिए राफेल मरीन की डील उसी बेस प्राइस में करना चाहता था जो 2016 में वायुसेना के लिए 36 विमान खरीदते समय रखी गई थी। इस डील के बाद चीन और पाकिस्तान के हलक सूख गए हैं। नापाक हरकतों को अंजाम देने वाला पाकिस्तान भारत की समुद्री ताकत को देख सहमा हुआ नजर आ रहा है। वहीं चीन के लिए राफेल एम की डील किसी काल से कम नहीं है, वजह भी साफ है। इस डील के बाद इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की दादागिरी पर लगाम लग सकेगी, रीजन में शांति बहाल हो सकेगी। राफेल मरीन फाइटर जेट को भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात किया जाएगा।
ये जेट्स शॉर्ट टेक ऑफ करने में सक्षम है। राफेल एम एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत और चीन के अलावा किसी अन्य देश के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। राफेल एम के आने से चीन और पाकिस्तान समेत इंडो पैसिफिक में जो स्थितियां हैं उनसे निपटना भारत के लिए आसान हो जाएगा। ये मोदी का न्यू इंडिया है जो घर में घुसकर मारता है। इस डील के बाद इतना तय है कि समंदर में होने वाली किसी भी हरकत पर भारत की नजर रहेगी और किसी भी नापाक साजिश को पलक झपकते ही भारत मिट्टी में मिला देने में भी सक्षम हो जाएगा। नौसेना ने अपने ध्वज को छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरवशाली परंपरा से जोड़ा है। नेवी ने एडमिरल रैंक के एपलेट भी छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा के अनुसार रिडिजाइन किए हैं। मेक इन इंडिया का अभियान, भारत की आत्मनिर्भरता का अभियान भी गुलामी की मानसिकता से मुक्ति को बढ़ावा देता है। मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे ही देश को गौरव से भरे पल देते रहेंगे। हर वो काम जो भारत को विकसित बनाने में योगदान दे वो हमें मिलकर करना है। हमारे दायित्व अलग हो सकते हैं लेकिन सबका ध्येय एक ही है, विकसित भारत। राफेल की ताकत को दुनिया जानती है, राफेल की हुंकार को दुनिया पहचानती है और जब हिंद के समुद्री क्षेत्र में दुश्मन का ये डिस्ट्रॉयर उड़ेगा तो इतना तय है कि शत्रु थर थर कांपेगा। $63,000 करोड़ रुपए की इस डील में फ्रांस से 22 सिंगल सीटर फाइटर जेट और 4 डबल सीटर फाइटर जेट खरीदेगा। डबल सीटर फाइटर जेट ट्रेनिंग के लिए काम आएंगे। भारतीय नौसेना में इन विमानों को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में INS डेगा में अपने होम बेस के रूप में तैनात करेगी। INS विक्रांत के ट्रायल शुरू हो चुके हैं। उसके डेक से फाइटर ऑपरेशन परखे जाने बाकी है। सौदे पर मोहर लगने के कम से कम 1 साल तक टेक्निकल और कोस्ट से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी होंगी। एक्सपर्ट के मुताबिक नौसेना के लिए राफेल इसीलिए भी सही है क्योंकि वायुसेना राफेल के रखरखाव से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर चुका है। यही नौसेना के भी काम आएगा। इसके चलते काफी पैसा बच जाएगा। सूत्रों का कहना है कि राफेल एम की पहली खेप आने में 2-3 साल लग सकते हैं। वायुसेना के लिए 36 राफेल का सौदा 2016 में हुआ था और डिलीवरी पूरी होने में 7 साल लग गए थे। चीन लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। भारत के लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि वो चीन को काउंटर करे। ऐसे में राफेल वाला ये ब्रह्मास्त्र दुश्मन के पसीने छुड़ाने के लिए काफी होगा। नेवी के लिए राफेल के शामिल होने का मतलब है भारत को वो 5 स्टार पावर पंच मिलना जो उसके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। राफेल एम में घातक स्कैल्प मिसाइल मौजूद है जो लंबी दूरी तक मार करने में माहिर है। मेटेओर मिसाइल के जरिए हवा से हवा मार करने की क्षमता भी इस राफेल एम में मौजूद है। लेजर गाइडेड बम से लैस राफेल M500 से 200 पाउंड बम के जरिए लेजर तकनीक से सटीक हमला बोलते हैं। नॉन गाइडेड क्लासिक बम यानी NCB जमीन पर बमबारी के काम आते हैं। वही हैमर GPM बम से हवा से जमीन पर सटीक हमला करने में राफेल एम का कोई तोड़ नहीं है। मिग में आ रही दिक्कतों के चलते नौसेना के लिए राफेल एम जैसा फाइटर होना जरूरी हो जाता है। डील से पहले टेस्टिंग दौर में राफेल एम को पूरी तरह से जांचा और परखा गया था। नौसेना ने सबसे पहले फ्रांसीसी राफेल एम और अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट विमान की गोवा में टेस्टिंग की थी। टेस्टिंग के बाद नौसेना ने रक्षा मंत्रालय को बताया था कि राफेल एम उसकी जरूरतों के लिए सबसे बेहतर है। इस तरह से टेस्टिंग में राफेल एम ने बाजी मारी और नौसेना इसकी डील के लिए आगे बढ़ गई। इस डील से अमेरिका को जोर का झटका भी लगा है। अमेरिका भी भारत से डील करना चाहता था लेकिन बाजी मारी फ्रांस के राफेल एम ने। वहीं दूसरी तरफ समुद्री क्षेत्र में जहां चीन से भारत को बड़ी चुनौती मिलती आई है तो हाल ही में अमेरिका ने भी एक ऐसी हिमाकत की थी। हाल ही में अमेरिकी युद्धपोत
USS जॉन पॉल जोन्स भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ में लक्षद्वीप से 130 समुद्री मील पश्चिम में प्रवेश कर गया था, वो भी भारत की सहमति के बिना। ऐसे में ये डील और ज्यादा जरूरी हो जाती है। वजह है भारत को अपनी समुद्री सीमा की रक्षा के लिए वो रक्षक इस डील के बाद मिल जाएगा जो बाज की निगाह रखता है। राफेल M50.1 फीट लंबा है। इसे 1 या 2 पायलट उड़ाते हैं। राफेल के इस वर्जन का वजन सिर्फ 15,000 किलो है, यानी ये विमान वेट में खासा हल्का भी है। राफेल M की फ्यूल कैपेसिटी करीब 11,202 किलोग्राम है। इसका मतलब है राफेल M ज्यादा देर तक फ्लाई कर सकता है और ये फाइटर 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। समंदर में भारत का मुकाबला खासा कड़ा है। चीन अपनी बादशाहत समंदर में रखना चाहता है, वहीं चीन ने पाकिस्तान को भी अपनी पावर दी है। पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट्स हैं, उनमें से ज्यादातर चीन के ही हैं। चीन ने अपनी 5th जनरेशन के J-20 फाइटर जेट्स को फिलहाल नौसेना में तैनात नहीं किया है, न ही पाकिस्तान को दिया है। वहीं दूसरी तरफ राफेल M चीन और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को टक्कर देने में पूरी तरह से सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पीएम मोदी के फैसले इंडियन नेवी को और सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। हाल ही में समंदर में भारत को त्रिनेत्र की शक्ति मिली थी। 3 वॉरशिप से इंडियन नेवी की ताकत में पहले ही खासा इजाफा हुआ, तो दूसरी तरफ आने वाले वक्त में मिलने वाले राफेल M इस ताकत को कई गुना बढ़ाने वाले होंगे। मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को मैन इन एक्शन यूं ही नहीं कहा जाता। बात जब देश की सुरक्षा की आती है तो पीएम मोदी फैसले लेने से पीछे नहीं हटते। देश हित की बात हो तो प्रधानमंत्री मोदी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचते हैं, और बात जब हिंदुस्तान की हो तो नमो मंत्र सुरक्षा का वो घेरा बनाता है कि दुश्मन इसके आसपास तक नहीं खटक। राफेल M डील से भी पीएम मोदी ने एक ऐसा ही सुरक्षा घेरा समंदर के चारों ओर खींच दिया है। इस डील से जहां इंडियन नेवी की ताकत में कई गुना इजाफा होगा, तो वहीं राफेल M डील में ऑफसेट प्रोविजन भी है, जिससे भारत के मेक इन इंडिया मुहिम को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने अभी हाल ही में 2 वॉरशिप और 1 सबमरीन देश को समर्पित किए थे, जिनसे समंदर पर हिंद की ताकत का डंका बजा। INS सूरत, INS नीलगिरी, INS बागशीर नेवी में शामिल हुए थे, जिसमें INS बागशीर नेवी को मिलने वाली 6ठी पनडुब्बी थी। वहीं INS सूरत आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बनी। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स मेड इन इंडिया है। INS सूरत भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया चौथा और आखिरी स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। वहीं INS नीलगिरी भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट
17A के तहत बनाया गया पहला स्टेल्थ फ्रिगेट है। ये शिप आधुनिक तकनीकों से लैस है और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर INS बागशीर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, जो अपनी अत्याधुनिक तकनीक और गुप्त संचालन क्षमता के लिए जानी जाती है। भारत के पास दुश्मन को भस्म कर देने वाला यह त्रिनेत्र पहले से ही मौजूद है। अब राफेल एम की शक्ति इंडियन नेवी को और मिलने वाली है। साफ है कि समंदर की सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी का विजन और मेक इन इंडिया का दम हिंदुस्तान को पावर पॉइंट बनाने का काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।